दोस्तों, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड ये इंश्योरेंस कवर देता है जेसीओ जवानों अधिकारियों को। ये सेवा काल के दौरान हर महीने इसका सब्सक्रिप्शन करता है, एजीआई को जमा होता है और रिटायरमेंट होने के बाद में भी एजीआई लागू है। रिटायरमेंट के समय वन टाइम कंट्रीब्यूशन लिया जाता है और कई ऐसे मौके हैं जहां पे ये कंट्रीब्यूशन रिफंडेबल है और कई ऐसे मौके हैं जहां पे नॉन रिफंडेबल है। तो दोस्तों, ये जो इंश्योरेंस कवर रिटायरमेंट के समय दिया जाता है उसे एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर कहते हैं, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस एक्सटेंडेड। और 1981 में यह लागू हुआ था। उस समय कंट्रीब्यूशन कम था। उसके बाद समय समय पर इसकी जो ईआई कंट्रीब्यूशन है उसमें बढ़ोतरी होती गई। कभी कभी बीच में नियम आया कि ये नॉन रिफंडेबल होगा और कभी कह दिया गया कि ये अमाउंट रिफंडेबल होगा। अब दोस्तों, जिस पीरियड के दौरान ये अमाउंट रिफंडेबल लिखा हुआ है और एक जेसीओ जवान और अधिकारी जिसका पीरियड ऑफ कवर और एज पूरा हो चुका है, तो वो अपना पैसा एजीआई से वापस ले सकते हैं। और यदि कवर और एज पीरियड के दौरान जेसीओ जवान अधिकारी जो एक्स सर्विसमैन है उसकी डेथ हो जाती है, तो इंश्योर्ड अमाउंट जो भी लिखा हुआ है अधिकारियों के लिए और जेसीओ जवानों के लिए वो मिलता है और फिर पैसा रिफंड नहीं होता है। पैसा रिफंड तभी होगा जब जवान का जो पीरियड ऑफ कवर है और एज है वो पूरा हो गया हो और अपनी अच्छी खासी हेल्दी ज़िंदगी जी रहा हो, उसको रिफंडेबल लागू है तो वो रिफ़ंड ले सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि कब कब रिफ़ंड लागू है और कब कब रिफ़ंड लागू नहीं है। देखिए, 1 जनवरी 81 से लेके 31 मार्च 1989 तक और 1 अप्रैल 81 से 31 मार्च 1989 अफसर के लिए भी वही पीरियड, जेसीओआर के लिए भी वही पीरियड। उस समय अधिकारियों से 1640 रुपये लिए गए थे, जेसीओ जवानों से 580 रुपये लिए गए थे और ये वन टाइम नॉन रिफंडेबल था। अब ये जब इंश्योरेंस लिया जेसीओ जवान अधिकारियों ने, तो उस समय 10 साल था डेट ऑफ रिटायरमेंट से या फिर 65 साल एज। रिटायरमेंट से 10 साल या फिर 65 साल एज जो भी पहले हो जाए और उस दौरान जेसीओ जवान अधिकारी की डेथ हो जाए तो अधिकारी के परिवार वालों को 65,000 और जेसीओ जवानों के परिवार वालों को 30,000 रुपये इंश्योर्ड अमाउंट दिया जाता था। और ये जो अमाउंट वन टाइम कंट्रीब्यूशन ईआई का लिया जाता था वो नॉन रिफंडेबल था। और उस समय जो पीरियड ऑफ कवर और एज है उसको बाद में बढ़ा दिया गया था, 10 साल से 15 साल कर दिया गया और एज है उसको 65 साल से 17 साल कर दिया गया था। उसके बाद 1 अप्रैल 1989 से लेके 31 मार्च 1994 के बीच में अधिकारियों का 1640 और जेसीओ और जवानों का 580 ये भी नॉन रिफंडेबल था। लेकिन यहाँ पे जो इंश्योर्ड अमाउंट है उसको बढ़ा दिया गया था, अधिकारियों को 1 लाख रुपये और जेसीओ जवानों के परिवार वालों को 50,000 रुपये। 1 अप्रैल 1994 से 1 जुलाई 1999 के बीच में अधिकारियों का जो सब्सक्रिप्शन है 6,900 रुपये वन टाइम, जेसीओ जवानों का 3,500 रुपये वन टाइम। ये अमाउंट भी नॉन रिफंडेबल, यानी जेसीओ जवान अधिकारी डेथ हो गई तो परिवार वालों को 2 लाख और जेसीओ जवानों के परिवार वालों को 1 लाख, और डेथ नहीं हुई तो ये पैसा एजीआई के पास में ही रहेगा, रिफंड नहीं होगा। कंडीशन उस समय ये थी रिटायरमेंट के 20 साल या फिर जेसीओ जवान अधिकारी की उम्र 70 साल, इनमें से जो भी पहले हो जाए उस दौरान ये परिवार वालों को 2 लाख और 1 लाख मिलता था, नहीं तो ये अमाउंट एजीआई के पास में जमा हो जाता। 2 जुलाई 1999 से लेकर 31 दिसंबर 2004 के बीच में अधिकारियों से 15,300 रुपये लिए गए, जेसीओ जवानों से 6,800 रुपये लिए गए और यहाँ पे कंडीशन सेम रखी गई। इंश्योर्ड अमाउंट बढ़ा दिया, अधिकारियों के परिवार वालों को 3 लाख और जेसीओ जवानों के परिवार वालों को 1.5 लाख, और ये भी नॉन रिफंडेबल था। 1 जनवरी 2005 से 29 जून 2009 तक अधिकारियों से 31,300 सब्सक्रिप्शन लिया गया और उसके बदले 4 लाख का इंश्योर्ड अमाउंट था।
जेसीओ जवानों से 15,500, उसके बदले 2 लाख रुपए का इंश्योर्ड अमाउंट। और यहाँ पे कंडीशन में फिर बदलाव हो गया, रिटायरमेंट से लेके 26 साल या फिर 75 ईयर ऑफ एज, जो भी पहले हो जाए उस दौरान ये अमाउंट मिलता था। उसके बाद ये अमाउंट एजीआई के पास में जमा हो जाता था, ये अमाउंट रिफंड नहीं होता था। 30 जून 2009 से लेके 30 जुलाई 2010, इसके बीच में ये रिटायरमेंट का पीरियड है दोस्तों। ऑफिसर से 42,660 रुपये और जेसीओ जवानों से 22,200। और यहाँ पे ऊपर वाली कंडीशन सेम रखी गई। इंश्योर्ड अमाउंट बढ़ा दिया गया 6 लाख रुपए अधिकारियों के परिवार वालों को, 3 लाख रुपए जेसीओ जवानों के परिवार वालों को। अब देखिए दोस्तों, 31 जुलाई 2010 से 30 दिसंबर 2013 के बीच में अधिकारियों से 51,900 और जेसीओज ओब्लिक ओआर से 25,900 रुपये लिए जाते थे। अब ऐसे जो कर्मचारी 2010 से लेके 2013 के बीच में रिटायरमेंट आए हैं, उनका 2010 से 13 के बीच में आप यहाँ से लेके 26 साल जोड़ लें या फिर 75 साल उनकी उम्र हो जाए। इस दौरान जेसीओ जवान अधिकारी की डेथ होती है तो उनके परिवार वालों को 6 लाख रुपए मिलेंगे, अधिकारियों के परिवार वालों को 3 लाख रुपए मिलेंगे, जेसीओ जवानों के परिवार वालों को। यदि 26 साल और 75 साल के जो दोनों क्राइटेरिया रखा हुआ है, 26 साल रिटायरमेंट से पीरियड और 25 साल एज, इस दौरान जेसीओ जवान अधिकारी सही सलामत अपनी ज़िंदगी जिए और कोई घटना ना हो, तो फिर ये जो अमाउंट है 51,900 और 25,900 ये रिफंड होगा। और 31 जुलाई 2010 से ये नियम आया है। 31 जुलाई 2010 से पहले यदि कोई रिटायर हो चुका है तो उसका अमाउंट रिफंड नहीं होगा, चाहे उसका जो एज भी पूरा हो गया हो, चाहे पीरियड भी पूरा हो गया हो। लेकिन 31 जुलाई 2010 के बाद में जो रिटायरमेंट आ चुके हैं, यदि उनको कोई क्षति नहीं होती है और भगवान उनकी जो उम्र है उसको सलामत रखता है, उनको 26 साल भी गुजर जाते हैं या फिर उनकी एज 75 साल हो जाती है, तो उसके बाद वो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड को लिख सकते हैं कि मेरा पैसा है आप वापस दे दो। जेसीओ जवानों को 25,900 मिलेगा और अधिकारियों को 51,900 रुपये मिलेगा। अब ये कंडीशन किसी को पूरी हो चुकी है तो वो आज भी अप्लाई कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, 31 दिसंबर 2013 से 31 दिसंबर 2014 के बीच में जो ईआई सब्सक्रिप्शन है उसको बढ़ा दिया गया, 82,300 कर दिया गया, जेसीओ जवानों का 41,590 कर दिया गया। तो ऑफिसर्स को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कर दिया और जेसीओ जवानों को 5 लाख रुपए का। और ये अमाउंट भी है 82,300 और 41,590 रुपये, जो कंडीशन पूरा होने के बाद में रिफंडेबल है, यानी अधिकारियों जेसीओ जवानों को ये पैसा वापस मिलेगा। 1 जनवरी 15 से 31 मार्च 17 के बीच में फिर जो ईआई सब्सक्रिप्शन है उसमें बढ़ोतरी की गई। 1,22,250 रुपये अधिकारियों से लिए गए और 63,500 रुपये जेसीओ जवानों से लिए गए। अधिकारियों के परिवार वालों को इंश्योर्ड अमाउंट 10 लाख रुपए और जेसीओ जवानों के परिवार वालों को इंश्योर्ड अमाउंट 5 लाख रुपए मिलेंगे कब? रिटायरमेंट से यदि 30 साल तक या फिर 80 साल उम्र होने से पहले डेथ हो चुकी हो तो, नहीं तो ये वन टाइम अमाउंट है जो वापस रिफंड हो जाएगा। रिफंड करने के लिए आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड को एप्लीकेशन लिखना होगा और अपने ईआई सर्टिफिकेट को साथ में लगा के भेजना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो 31 जुलाई 2010 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में आए जेसीओ जवान अधिकारियों को ये अमाउंट, यदि उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया उनके परिवार वालों ने, तो ये अमाउंट जेसीओ जवान अधिकारियों को यानी एक्स सर्विसमैन को वापस रिफंड होगा। तो आप यहाँ पे अमाउंट नोट कर सकते हैं। 1 अप्रैल 17 से लेके 31 दिसंबर 2021 बीच में अफसर्स को 1,09,000 रुपये 1,09,220 रुपये देने पड़ रहे हैं और जेसीओ एंड ओआर को 55,291 रुपये। कंडीशन यहाँ पे सेम रखी गई, 30 साल और 80 साल। इंश्योर्ड अमाउंट भी यहाँ पे सेम रखा गया। अब लेकिन ये जो अमाउंट है 1 अप्रैल 17 के बाद में लेके अब तक जो रिटायरमेंट 31 मई 2022 तक आ चुके हैं, उन्होंने ईआई लिया है तो उनको ये अमाउंट रिफंड नहीं होगा। अब 1 जनवरी 22 से 31 मई 2022 तक अमाउंट फिर कम कर दिया गया। ऑफिसर्स का 90,000 रुपये, जेसीओ जवानों का 40,000 रुपये और कंडीशन है वो
जो पहले 30 साल थी उसको कम करके 26 साल कर दिया और उम्र 80 साल ही रखी। फिर वापस इसको 30 साल कर दिया गया और उम्र 75 साल कर दी। और इंश्योर्ड जो अमाउंट है वो 10 लाख और 5 लाख सेम रखा। अब 1 जून 2022 से फिर नियम बदल चुके हैं। ऑफिसर्स 1,60,000 रुपये वन टाइम सब्सक्रिप्शन देंगे और JCOR 68,000 देंगे। अब दोस्तों इसमें 26 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट और 80 ईयर्स ऑफ एज विच एवर ऑक्योर्स अर्लियर, यानी अधिकारियों के लिए 26 साल और 80 साल रखा गया है और JCO एंड OR के लिए 30 साल और 75 साल रखा गया। यहाँ पे उम्र में और सर्विस क्राइटेरिया में थोड़ा सा भेदभाव कर दिया गया। इंश्योर जो अमाउंट है उसमें अधिकारियों को 15 लाख रुपए मिलेंगे उनके परिवार वालों को और JCO जवानों के परिवार वालों को 7,50,000 रुपये मिलेंगे यदि रिटायरमेंट से 30 साल के अंदर डेथ हो गई हो या फिर उम्र 75 साल से पहले डेथ हो गई हो, जो भी पहले हो। कंडीशन यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर। तो 1 जून 2022 से लेके जो भी रिटायरमेंट आ रहे हैं JCO जवान अधिकारी, यदि वो अपनी लंबी ज़िंदगी जीते हैं और 75 साल JCO जवान और 80 साल अधिकारी पूरा कर लेते हैं तो अधिकारियों को 1,60,000 रुपये वापस रिफ़ंड होंगे और JCO जवानों को 68,000 रिफ़ंड होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको दोनों जानकारी दी कि AGI से आपको यानी आपके परिवार वालों को EI कवर कितना मिलेगा किसी दुर्घटना में, और यदि आप सही सलामत रहते हैं तो आपको किस पीरियड के बीच में जो आपने सब्सक्रिप्शन दिया है, रिटायरमेंट पीरियड है, वो रिफ़ंड होगा और कौन से पीरियड में रिफ़ंड नहीं होगा। फिर मैं बता देता हूँ कि 31 जुलाई 2010 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में रिटायरमेंट आए हुए JCO जवान अधिकारियों को EI सब्सक्रिप्शन वापस रिफ़ंड होगा और 1 जून 2022 के बाद में जो आ रहे हैं उनको भी रिफ़ंड होगा। इसके अलावा किसी JCO जवान अधिकारी को जो EI सब्सक्रिप्शन है, कंट्रीब्यूशन है, वो रिफ़ंड नहीं होगा, वो AGI के पास में जमा हो जाएगा।